अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिज़म। इसका मतलब होता है दोस्तों इश्तराकियत। यानी कम्युनिज़म एक ऐसा सियासी और मुआशी निज़ाम है जहाँ तमाम जायदाद कम्युनिटी की मलकियत होती हैं और दौलत लोगों की ज़रूरियात की बुनियाद पर उनमें तकसीम की जाती है। इसका मकसद दोस्तों एक तबकाती मुआशरा है जिसकी कोई निजी मलकियत नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Communism is a political and economic system where all property is publicly owned and people work for the collective good. कम्युनिज्म यानी इश्तराकियत, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ पॉलिटिकल यानी एक सियासी, पॉलिटिकल दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। इकोनॉमिक यानी मुआशी, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। सिस्टम यानी निज़ाम, ये दोस्तों एक नाउन है। वेयर जहाँ, ये एक कंजक्शन है। ऑल प्रॉपर्टी मतलब तमाम जायदादें। ऑल मतलब तमाम, ये एक डिटर्मिनर है। प्रॉपर्टी यानी जायदाद को कहते हैं, ये एक नाउन है। इज पब्लिकली यानी इज मतलब है या होती हैं, एक वर्ब है। पब्लिकली यानी अवामी या अवामी तौर पर, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। ओन्ड मतलब मलकियत, ये दोस्तों एक वर्ब है यानी पास्ट पार्टिसिपल। एंड और ये कंजक्शन है। पीपल यानी लोग, ये दोस्तों एक नाउन है। वर्क मतलब काम करते हैं, ये एक वर्ब है। फॉर के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। द कलेक्टिव, कलेक्टिव कहते हैं इज्तमाही। गुड मतलब भलाई के लिए या अच्छाई के लिए। कलेक्टिव दोस्तों एक एडजेक्टिव है, गुड एक नाउन है। कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज पब्लिकली ओन्ड। कम्युनिज्म एक सियासी और माशी निज़ाम है जहाँ तमाम जायदादें अवामी मलकियत में होती हैं। एंड पीपल वर्क फॉर द कलेक्टिव गुड, और लोग इज्तमाही भलाई के लिए काम करते हैं। It aims to create a classless society by eliminating private ownership and distributing wealth equally among citizens. It aims मतलब इसका मकसद होता है या ये मकसद रखता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। एम्स मतलब मकसद रखता है, दोस्तों एक वर्ब है। टू क्रिएट मतलब तख्लीक करने का, बनाने का। क्रिएट दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। अ क्लासलेस मतलब क्लासलेस सोसाइटी से मुराद होता है दोस्तों तबकाती फ़र्क से पाक माशरा। क्लासलेस का मतलब होता है तबकाती फ़र्क से पाक, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। सोसाइटी कहते हैं माशरे को, ये एक नाउन है। बाय के ज़रिए, एलिमिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, कम करना यानी तखफीफ करना। बाय मतलब से, एलिमिनेटिंग यानी ख़त्म करके। बाय दोस्तों एक प्रपोजिशन है, एलिमिनेटिंग एक वर्ब है। प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट मतलब निजी या ज़ाती, एक एडजेक्टिव है। ओनरशिप मतलब मलकियत, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, एंड और ये कंजक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब तकसीम करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। वेल्थ मतलब दौलत, वेल्थ कहते हैं दौलत को, ये एक नाउन है। इक्वली यानी बराबर या बराबर तौर पर, ये एक एडवर्ब है। अमंग यानी के दरमियान या के अंदर या में, ये दोस्तों एक प्रपोजिशन है। सिटीजन्स यानी शहरियों के, ये एक नाउन प्लूरल है। It aims to create a classless society by eliminating private ownership and distributing wealth equally among citizens. इसका मकसद निजी मलकियत को ख़त्म करके और शहरियों में दौलत को मसावी तौर पर तकसीम करके एक तबकाती माशरा तश्कील देना होता है। इन थ्योरी, कम्युनिज्म प्रमोट्स इक्वालिटी एंड। इन थ्योरी मतलब नज़रिया में। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। थ्योरी कहते हैं नजरी तौर पर या नज़रिए को कहते हैं, ये दोस्तों एक नाउन है। कम्युनिज्म प्रमोट्स यानी इश्तराकियत फ़रोग देता है। कम्युनिज्म मतलब इश्तराकियत, ये एक नाउन है। प्रमोट्स मतलब फ़रोग देता है, ये एक वर्ब है। इक्वलिटी यानी मसावात को, बराबरी को आप कह सकते हैं, एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। फेयरनेस मतलब इंसाफ को, फेयरनेस दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। But in practice, it has often left to strict government control and limited individual freedoms. बट लेकिन, ये कंजक्शन है। इन प्रैक्टिस मतलब अमली तौर पर, प्रैक्टिस दोस्तों एक नाउन है। इट हैज़ ऑफन लेड टू
इसका मतलब होता है ये अक्सर सबब बनता है। इट एक प्रोनाउन है, हैज दोस्तों एक एक्सिलरी वर्ब है, ऑफन एक एडवर्ब है, लेट मतलब सबब बनना, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। गवर्नमेंट यानी हुकूमत को कहते हैं। कंट्रोल यानी कंट्रोल का, गवर्नमेंट कंट्रोल यानी हुकूमती कंट्रोल का। गवर्नमेंट एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, कंट्रोल एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। लिमिटेड मतलब महदूद, ये एक एडजेक्टिव है। इंडिविजुअल फ्रीडम्स मतलब इंडिविजुअल यानी इनफरादी, एक एडजेक्टिव है। फ्रीडम्स मतलब आज़ादियों का, ये एक नाउन प्लूरल है। इन थ्योरी कम्युनिज्म प्रमोट्स इक्वलिटी एंड फेयरनेस। नज़रिए में कम्युनिज्म मसावात और इंसाफ को फ़रोग देता है, बट इन प्रैक्टिस it has often led to strict government control and limited individual freedoms। लेकिन अमली तौर पर यह अक्सर हुकूमत के सख्त कंट्रोल और महदूद इनफरादी आज़ादियों का सबब बना है। Countries like the Soviet Union and China have implemented communism in different ways with varying results। कंट्रीज ममालिक ये एक नाउन प्लूरल है। लाइक जैसे ये एक प्रपोजिशन है। सोवियत यूनियन यानी सोवियत यूनियन दोस्तों एक कम्युनिस्ट मुल्क था जो 1922 से लेकर 1991 तक मौजूद था, जिसका दारुल हुकूमत मास्को में 15 जमहूरियों पर मुश्तमिल था। ये एक आलमी सुपर पावर था जिसके अंदर दोस्तों उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, रशिया, ये वाले जो कंट्रीज हैं आते थे। एंड और ये कंजक्शन है। चाइना यानी चाइना ने, चाइना दोस्तों एक नाउन है। हैव इम्प्लीमेंटेड मतलब नाफिज किया है। हैव इम्प्लीमेंटेड यानी नाफिज किया है। हैव दोस्तों एक एक्सिलरी वर्ब है। इम्प्लीमेंटेड मतलब नाफिज किया, ये एक वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल। कम्युनिज्म यानी कम्युनिज्म को, ये एक नाउन है। इन डिफरेंट वेज यानी मुख्तलिफ तरीकों में, इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। वेज कहते हैं तरीकों को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। विद वेरिंग रिजल्ट यानी मुख्तलिफ नताइज के साथ, विद मतलब के साथ, ये एक प्रपोजिशन है। वेरिंग यानी मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। रिजल्ट्स कहते हैं नताइज को, ये एक नाउन प्लूरल है। Countries like the Soviet Union and China have implemented communism in different ways with varying results। सोवियत यूनियन और चीन जैसे ममालिक ने कम्युनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से नाफिज किया है, जिसके नताइज मुख्तलिफ हैं। Critics argue it discourages innovation and hard work, while critics argue यानी नाकिदीन कहते हैं, नाकिदीन आपस में बहस करते हैं। क्रिटिक्स दोस्तों हमारे पास एक क्या है, नाउन प्लूरल है। आर्ग्यू मतलब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोस्तों बहस करना, या इसका आप मतलब ले सकते हैं कि कहते हैं, ये एक वर्ब है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। डिस्करेजेस मतलब दिल तोड़ना या हौसला शक्नी करना, या हौसला शक्नी करता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। इनोवेशन एंड हार्डवर्क यानी जिद्दत और मेहनत की, इनोवेशन कहते हैं जिद्दत को यानी इजाद को, ये एक नाउन है। एंड एक कंजक्शन है, हार्डवर्क मेहनत, ये भी एक नाउन फ्रेज है। वाइल जबकि, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। सपोर्टर्स बिलीव इट कैन रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। सपोर्टर्स बिलीव्स यानी हिमायती या हामियों का मानना है, यानी हिमायती ये मानते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं दोस्तों हामियों को, यानी जो हिमायत करते हैं। बिलीव मतलब मानना या मानते हैं। सपोर्टर्स एक नाउन प्लूरल है, बिलीव दोस्तों एक वर्ब है। इट कैन रिड्यूस ये कम कर सकता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन मतलब ये एक मॉडल वर्ब है। रिड्यूस मतलब कम करना, ये एक वर्ब है। पॉवर्टी यानी गुर्बत को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। सोशल इनइक्वालिटी यानी समाजी अदम मसावात को, सोशल मतलब समाजी, एक एडजेक्टिव है। इनइक्वालिटी यानी अदम मसावात, ये एक नाउन है। क्रिटिक्स आर्ग्यू इट डिस्करेजेस इनोवेशन एंड हार्ड वर्क। नाकिदीन का कहना है कि ये जिद्दत और मेहनत की हौसला शक्नी करता है। वाइल सपोर्टर्स बिलीव इट कैन रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, जबकि हामियों का ख्याल है कि ये गुर्बत और समाजी अदम मसावात को कम कर सकता है। इट रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड। इट रिमेन्स मतलब ये बरकरार है। रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना या रहता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। रिमेन्स मतलब बरकरार है, ये एक वर्ब है। अ कंट्रोवर्शियल इसका मतलब होता है दोस्तों एक मुतनाज़े, ये एक एडजेक्टिव है। आइडियोलॉजी मतलब नज़रिया, ये एक नाउन है। वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में, ये दोस्तों एक एडवर्ब है।
इट रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड। ये दुनिया भर में एक मुतनाज़ नज़रिया बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।